चेन्नई टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बिगड़ी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अश्विन ने दिए 2 झटके, वॉटसन और कोवन को भेजा पवेलियन। भारत ने पहली पारी के आधार पर ले रखी 192 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए थे 380 रन। चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया 572 रन पर हुई ऑल आउट। धोनी ने बनाए सबसे ज्यादा रन। भारत की पहली पारी का अनोखा आंकड़ा, टीम इंडिया के 10 में से 7 बल्लेबाज हुए बोल्ड आउट। कप्तान एमएस धोनी ने खेली 224 रनों की शानदार पारी। पैटिसन ने किया आउट, वेड ने लपका कैच। 265 गेंदों में धोनी ने जमाए 224 रन, जमाए 24 चौके और 6 छक्के। धोनी और भुवनेश्वर के बीच हुई 140 रनों की साझेदारी। भुवनेश्वर ने बनाए 38 रन। धोनी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का था रिकॉर्ड। पैटिसन रहे मेहमान टीम के सबसे कामयाब गेंदबाज, 96 रन देकर लिए 5 शिकार। जस्टिस कार्डू के लेख को लेकर एक बार फिर विवाद। पाकिस्तानी मीडिया में छपा लेख बिना नाम लिए मोदी की तुलना की गई हिटलर से। कार्डू के लेख पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठा आदमी कैसे कर सकता है राजनीति। पाकिस्तान में छपे कार्डू के लेख पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। प्रकाश जावड़ेकर बोले, मोदी के खिलाफ अभियान में शामिल है कार्डू, सियासत करना चाहते हैं तो करते क्यों नहीं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, देश में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने का है अधिकार। कार्डू पर बोलने से बचे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, कहा जानकारी इकट्ठा करने के बाद दूंगा प्रतिक्रिया। हैदराबाद ब्लास्ट में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं, फुटेज की पड़ताल पर एफबीआई से ली जा सकती है सलाह। हैदराबाद ब्लास्ट में आतंकी यासीन भटकल पर बड़ी नजर, जांच एजेंसियों को शक है कि यासीन ने ही दिलसुख नगर में रखा था बम। सीसीटीवी फुटेज के सहारे यासीन भटकल को पहचानने की कोशिश जारी, हर संदिग्ध चेहरे पर जांच एजेंसियों की नजर। 4 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है जांच का घेरा, यासीन भटकल, तहसीन अख्तर, तबरेज और वकास की तलाश तेज। चारों संदिग्धों के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस, सुराग देने वाले को 10 लाख इनाम का ऐलान। ब्लास्ट के मामले में कुछ लोगों से पूछताछ बीती रात। हैदराबाद ब्लास्ट के मामले में कुछ लोगों से पूछताछ बीती रात, छोड़े गए सभी लोग। दिलसुख नगर के आसपास के लाउंज और होटलों पर भी पुलिस की पैनी नजर, बारीकी से खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी के फुटेज। आंध्र के नेल्लोर जेल में बंद आईएसआई के एक एजेंट से एनआईए ने की पूछताछ। कैदी से हाल ही में मिले थे आईएम के संदिग्ध। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जांच एजेंसियों ने डाला है डेरा। नांदेड़ के ही इमरान और मकबूल ने की थी हैदराबाद की रेकी। कोयम्बटूर के पास पकड़ा गया 5000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। हैदराबाद धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का ही हुआ था इस्तेमाल। ब्लास्ट पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का नया बयान, आतंकियों की फांसी से जोड़े हैदराबाद ब्लास्ट के तार। कोलकाता में बोले सुशील कुमार शिंदे, कसाब और अफजल की फांसी के बाद से ही था आतंक हमले का अंदेशा। जेडीयू नेता शिवनंद तिवारी ने रक्सौल से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा बिहार सरकार से कोई नहीं ली इजाजत। हैदराबाद ब्लास्ट पर फर्जी ईमेल भेजने वाला युवक गुजरात के खेड़ा में गिरफ्तार, प्रेमिका के भाई के नाम से भेजा था ईमेल। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका से बदला लेना चाहता था युवक, ईमेल भेजकर ली थी धमाकों की जिम्मेदारी।
शरद पवार ने सोनिया गांधी की तारीफ में गड़े कसीदे, कहा पीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए सोनिया को याद रखेगा इतिहास। पुणे में बोले एनसीपी अध्यक्ष पवार, हमें बाद में हुआ एहसास कि गलत था सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा। सोनिया के मुद्दे पर ही कांग्रेस से अलग हुए पवार। 1999 में तारिक अनवर के साथ बनाई थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। योग गुरु रामदेव को नहीं मिली सोलन में सभा की इजाजत, 27 फरवरी को प्रस्तावित था कार्यक्रम। लीज पर दी गई जमीन को रद्द करने के खिलाफ होनी है रामदेव की सभा। पतंजलि योगपीठ ने कहा उन्हें कहीं नहीं मिल रही कार्यक्रम की इजाजत। राहुल गांधी आज दिल्ली में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने राहुल को बताया राष्ट्रीय नेता, मोदी को कहा गुजरात तक सिमटे हैं मोदी। गैर कांग्रेसी सरकारों पर सचिन पायलट का निशाना, आज तक से कहा एनसीपीसी बनाने में कई राज्य पैदा कर रहे हैं रुकावट। यूपी के मंत्री आजम खान ने हज यात्रा पर टैक्स बढ़ाने को लेकर केंद्र पर कसा ताना, कहा घर और जमीन बेचकर भी हज पर जाएंगे लोग। आजम खान ने कहा 3 के बजाय 300% टैक्स लगाने का भी नहीं होगा सर, लोग अपने बच्चों को बेचकर भी पूरी करेंगे यात्रा। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर केस में लीगल टीम से बातचीत कर रही है सीबीआई। ईडी से मिले दस्तावेजों पर चर्चा। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों का कोराम, पंचायत सदस्य को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पीएलएफआई कमांडर और उसके 3 साथियों ने चलाई गोली, बाल बाल बची पंचायत सदस्य के बेटे की जान। नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, 3 गोलियां लगने से हेमंत दिएवार की हालत नाजुक। बीती रात बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग, हमले की वजह का पता नहीं, जांच में जुटी पुलिस। आतंकी धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में सरपंचों का इस्तीफा जारी, अब तक 6 सरपंचों ने छोड़ा पद। रविवार को आतंकियों ने बारामूला में ही की एक सरपंच की हत्या, घर जाकर आतंकियों की धमकी मिलने के बाद एक और सरपंच का इस्तीफा। 6 महीने से जारी है कश्मीर में सरपंचों पर जुल्म, अब तक 5 की हो चुकी है हत्या। बीजेपी ने सरपंचों की हत्या की निंदा की, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार को उठाने चाहिए कड़े कदम। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के शफीक मीर का बयान, लोकतंत्र समर्थकों को निशाना बना रहे हैं आतंकी, सरकार नहीं उठा रही है सुरक्षा के लिए कड़े कदम। गाजियाबाद के मोदी नगर में 3 गाड़ियों की टक्कर के बाद हिंसक झड़प, एक पक्ष ने दूसरे पर फेंका तेजाब। बाइक और ऑटो रिक्शा की टक्कर के बाद पीछे से भिड़ी कार, तेजाब के हमले में सवारियों समेत 13 लोग झुलसे। गाजियाबाद और मोदी नगर के अस्पतालों में घायलों का हो रहा है इलाज, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। दक्षिणी दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर खतरनाक हादसा, होंडा अकॉर्ड कार का निकला कचूमर, 3 लोग घायल। मुतब्बीनों के मुताबिक निर्माण कार्य की वजह से हुआ हादसा, कहीं नहीं लगा है काम जारी होने का साइन बोर्ड। मणिपुर में ड्रग्स की स्मगलिंग के आरोप में धरा गया फौजी अफसर कर्नल अजय चौधरी की गाड़ी से मिली 15 करोड़ की नशीली दवाइयां। तस्करी के मामले में कर्नल के 5 साथी भी हिरासत में, सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के पैकेट म्यांमार भेजने की थी तैयारी। भारतीय सेना ने शुरू की मामले की जांच, सेना प्रवक्ता जगदीप दहिया बोले दोषी पाए गए तो होगी सख्त कार्रवाई। रांची में फर्जी आईपीएस अफसर गिरफ्तार, खुद को रॉ का अधिकारी बताकर ट्रेन में और स्टेशन पर लगा रहा था चक्कर।
बिहार के छपरा का रहने वाला है राकेश नाम का जालसाज। उसके कब्जे से मिले नकली वर्दी, फर्जी आई कार्ड और जाली नोट। दिल्ली में पकड़ी गई हथियारों की बड़ी खेप। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 हथियार सप्लायर। 10 बेहतरीन क्वालिटी के असलहे बरामद। पुलिस के मुताबिक बिहार के मुंगेर से लाई गई थी हथियारों की खेप। दिल्ली और एनसीआर में होनी थी सप्लाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरा गया शातिर चोर। सीसीटीवी कैमरे ने देखी करतूत। यात्रियों के सामान उठाकर हो जाता था चंपत। देहरादून में पति की हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कत्ल के लिए रिंकू ने दी थी 4.5 लाख की सुपारी। 17 फरवरी से ही लापता था रिंकू का पति। 20 फरवरी को मिली थी सिरकती लाश। पुलिस ने कहा लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए बदमाश। दिल्ली में मनाया गया बिग बर्थडे। अरावली डायवर्सिटी पार्क में पक्षी प्रेमियों ने की दुर्लभ प्रजाति के परिंदों की गिनती। दिल्ली में चिकन कारोबार पर मौसम की मार। लगभग दोगुनी कीमत पर बिक रहा है चिकन। खुदरा बाजार में कीमत 250 रुपए किलो के बाद। नोएडा के प्रॉपर्टी एक्सपो में पहुंचे ग्राहकों ने मेल टुडे को कहा शुक्रिया। एक ही छत के नीचे हर बजट के घर खरीदने में हुई आसानी। गुड़गांव में 3000 करोड़ में बना वाटर ड्रेन। यमुना के लिए बड़ा खतरा। सीवर का पानी गिरने से नदी में फैल रही है गंदगी। साथ पानी निकालने के लिए बना था स्ट्रॉम वाटर ड्रेन। बिल्डर्स ने रिहायशी कॉलोनियों से जोड़े कनेक्शन। जांच में जुटा हुडा। महंगी बिजली पर शीला दीक्षित की अजीब दलील। कहा बिल नहीं भर सकते तो कम खर्च करो बिजली। 2 की जगह जलाओ एक बल्ब। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा आमदनी कम हो तो कूलर की जगह पंखे से चलाओ काम। फ्रिज और वॉशिंग मशीन का छोड़ो चक्कर। अरविंद केजरीवाल का शीला को जवाब। खपत से नहीं महंगी बिजली का वास्ता। भ्रष्टाचार थमे तो खुद कम हो जाएगा बिजली का बिल। शीला दीक्षित ने दिल्ली वालों पर फेंका चुनावी चारा। रैली में किया ऐलान नहीं टूटने देंगे किसी की दुकान या मकान। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अवैध कॉलोनियों को लेकर बेबसी भी जताई। लोगों से की अपील अब और ना करें अवैध निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को जारी किया नोटिस। कोर्ट के कहने के बावजूद पायलटों को गाइडलाइन नहीं जारी करने का है मामला। 2012-13 के लिए बढ़ सकती है पीएफ की ब्याज दर। 8.25% से बढ़कर हो सकती है 8.5%। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान। करोड़ों लोगों ने लगाई पवित्र संगम में डुबकी। संगम पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज के स्नान के साथ ही खत्म हो जाएगा कल्पवास का महीना। अमेरिकी राष्ट्रपति के भाई पहुंचे मथुरा। महर्षि कुमार स्वामी के दुख निवारण समागम में शामिल हुए मलिक ओबांगी ओबामा। सिंगूर आंदोलन पर बनी फिल्म कंगाल मालसाट पर विवाद। सेंसर बोर्ड ने कहा काटने होंगे कुछ हिस्से। डायरेक्टर ने किया इनकार। सलमान खान ने आजमाया दूल्हे का लिबास। कई तरह की पहनी शेरवानी। पूछा मुझ पर कौन सी जचेगी। मुंबई में एक सड़क बीते दौर के अभिनेता जॉय मुखर्जी के नाम दिलीप कुमार और सायरा बानो मौके पर है मौजूद। दिल्ली के जायके पर फिदा हुई करिश्मा कपूर। एक प्रोडक्ट लॉन्च के मौके पर कहा दिल्ली के खाने का जवाब नहीं। ग्रेटर नोएडा में मशहूर गायक केके ने मचाया धमाल। शारदा यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे में अपने गाने से लगाया 4 चांद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वार्षिक समारोह के आखिरी दिन जमा संगीत का रंग। छात्रों ने गीत और डांस में दिखाया हुनर। दिल्ली में दीवारों को खूबसूरत बनाने की मुहिम। विश्वविद्यालय के छात्रों ने 4 दीवारी पर 1 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाई। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर पर युवा कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शनी। कला प्रेमियों का लगा जमघट। प्रियंका चोपड़ा और युवराज सिंह ने दी नेत्रदान की नसीहत। सूरत के आई कैंप में कहा आंखें दान करना सबसे बड़ा पुण्य।
अमिताभ बच्चन ने बच्चों के हक में जारी किया संदेश। ब्लॉग पर लिखा, अपने बच्चों को दीजिए भरपूर वक्त। ऑस्कर में भारतीय कनेक्शन वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई का जलवा। फिल्म के निर्देशक एंग ली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। लाइफ ऑफ पाई ने मचाई धूम, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड। लाइफ ऑफ पाई के संगीत को भी दुनिया ने सराहा। फिल्म को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड। जहाज पर फंसे भारतीय लड़के की कहानी है लाइफ ऑफ पाई। दिल्ली के सूरज शर्मा ने निभाई है मुख्य भूमिका। लाइफ ऑफ पाई में कई भारतीय किरदार, इरफान और तब्बू ने भी निभाई है भूमिका। कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी। श्रीनगर में दिन के तापमान में 5 डिग्री की कमी, फिर भी घाट में जमे हैं सैलानी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में बिजली संकट। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से घंटों रही बिजली गुल। वियतनाम का हो ची मिन शहर 2 धमाकों से दहला, 10 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सैनिकों ने फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। हिरासत में फलस्तीनी नागरिक की मौत पर भड़के थे लोग। पैरालंपिक स्टार पिस्टोरियस के भाई कार पर भी गैर इरादतन हत्या का आरोप। वकील ने की 2010 के मामले में ट्रायल चलने की पुष्टि।